माया किसे कहते हैं? मैं और तोर तोर तय माया, या किन्ने बस जीव निकाया। ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, यही क्या है? माया। सब माया में बंधे हुए हैं। कौन माया से अलग हो बताओ? कोई पत्नी से प्रेम करता है, कोई पुत्र से प्रेम करता है, कोई अपने शरीर से प्रेम करता है, कोई संपत्ति से प्रेम करता है। यही तो सब माया है। तो हम लोग सब माया में बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं? इसलिए माया से बचना है तो मायापति के शरण में रहना चाहिए। और यहां सुखदेव महाराज जी कहते हैं 4 लाख बानर समुदाय, बंदरों की प्रजाति है 4 लाख। और बेंद्रा हमें संसार में हम 2 प्रजाति जानते हैं, एक लाल मुख बेंद्रा, एक करिया मुख बेंद्रा, लेकिन बंदरों की प्रजाति है 4 लाख। अफ्रीका के जंगल में है कि नहीं है? बड़े बड़े बंदर, विचित्र विचित्र बंदर। अब टोटल आप जोड़ लो तो कितनी योनियां हो गई? 84 लाख। और 84 लाख योनियों में यात्रा करने के बाद हमें कौन सा शरीर मिलता है? हाँ, जब यह 84 घट जाए तब कहीं मानुष के तन पाए। बहुत लंबी यात्रा है कि नहीं है बताओ? घोड़ा बनबे मरबे, सांप बनबे मरबे, बिच्छी बनबे मरबे, थोड़ी दिन लागी मरेगी। कितने दिन? 52 करोड़ अरब साल भागवत की कथा कहती है। 52 करोड़ अरब साल यात्रा करने के बाद हमें और आपको कौन सा शरीर मिला है? ये मानव। और मानव शरीर पा करके हमें यूं ही नहीं कमाना चाहिए। ये मानव का शरीर है मौका, और मौका पा करके मौका का फायदा उठा लेना चाहिए। और आज मौका का फायदा कौन उठा रहे हैं? हमारे राकेश। एक बार तो इनके स्वागत में ताली बजा। आज धन्य है, अपने माता पिता के नाम से यज्ञ करा रहे हैं। यही मौका का फायदा है कि नहीं? समय को बढ़िया सुंदर ढंग से जीना यही मौका है। मरना तो सबको है। ये मानव शरीर क्या है? मौका। अगर हम मानव शरीर पा करके अगर दूसरों को कष्ट देंगे तो सावधान, हमें पुनः उसी यात्रा में जाना है 84 लाख योनियों में। तभी तो कहते हैं ना गोस्वामी जी, बड़े भाग्यमान नो सतन पावा, बड़े भाग्यमान ये मानव का शरीर हमें बड़े भाग्य से मिला है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। बड़े भाग्यमान मुझे तन पावा, दूर दूर लभ सद ग्रंथन गावा, दूर दूर वेद पुराण बतावत है। वेदों का कहना है, पुराणों का कहना है। क्या कहना है? वेद पुराण बतावत है, यह मानुष तन अति उत्तम भाई। उत्तम नहीं, अति उत्तम। वेद पुराण बतावत है, यह मानुष तन अति उत्तम भाई। और 4 पदार्थ भोगन को प्रभु ने यह मानुष देह बनाई। 4 प्रकार के पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो मुक्ति हमें किससे मिलेगी? केवल मानव शरीर से। और कितना सुंदर भगवान शरीर को बनाए हैं राकेश। चेहरा और स्वभाव सबका अलग अलग है, और गला से नीचे सबके शरीर एक समान है कि नहीं? लेकिन सबका चेहरा, सबका स्वभाव अलग अलग है। मान लो एक ही बना देती तब कैसे होती? गड़बड़ होती इसकी नहीं होती। कौन पत्नी है, कौन भाई है, कौन
पुत्र है, कौन पिता है। अगर किसी माँ के अगर 4 पुत्र हो तो बड़े पुत्र का स्वभाव अलग होगा, हाँ, मंझला पुत्र का स्वभाव अलग, छोटे पुत्र का स्वभाव अलग। जैसे राकेश 2 भाई है, अनिल और राकेश, तो बड़े भाई का स्वभाव अलग होगा, हाँ, छोटे भाई का स्वभाव अलग, और सबका स्वभाव अलग अलग। कबू कबू सोचता तू मन सोचे कर, इसे भगवान ने शरीर बनाए, इसे भगवान आगुल में नागल फिटिंग कर दे। एक बार तुम सोचे कर रहा सुरेंद्र, सुंगले का सागे, कैसे भगवान आगू में आखिर फिटिंग कर दे, देख ले, और कैसे भगवान आगू में मुंह फिटिंग कर दे, चुपचाप खा ले। हम एक दिन सोचे महल लो, अगर भगवान नाक लग चिथी रहा फिटिंग कर देती, आखिर दे रहा फिटिंग कर देती, कैसे सुनते, कैसे देखते, कैसे खाते, थोड़ेरा लागती। राकेश घर में अगर पढ़ाई करे पर बैठे ना, लाइट बंद, पढ़ाई बंद, अब खाया पर बैठे लाइन गोल हो गए, कभी बंद होगी, वो कह रहा मुँह जाही बाहिर में नहीं जाए भैया। तबेर पहली सियान मन गावे, वो हरि कीर्तन वाले मन, कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए हो विधाता, कैसे बनाए हो ये माटी के चोलाला, ये कंचन कायाला, विधाता कैसे बनाए हो। और भगवान जिन बनाए हैं वो सोच समझ के बनाए। ये जन मुलाकात रहा है, ठीक है, भगवान काल न बनाए तो 2 छेद बना देती, जेती वेती दिला काबर बनाए, पर्दल फालतू का कान बनाना नहीं से 2 छेद बना देती, जेती है वोती। तो राहुल भगवान सोच समझ के बनाए। 40 साल के बाद आंख कमजोर हुई तो चश्मा लागी कि नहीं लागी, तो काय लटकना, अब हिजला नहीं बनाती, चश्मा स्लिप मार देती। शत्रुघ्न लाल कोरोना काल में मास्क कैसे लगाते, चिट्ठीदार बांधे लगते। तो भगवान जो बनाए हैं वो सोच समझ करके, कभी भी भगवान के बनाए में कमी नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन आजकल हम कमी ढूंढते, कई जन के जन्म कमी ढूंढे बर हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितना सुंदर मानव का शरीर मिला है, और धन्य है हम और आप लोग कि इस घोर कलयुग में हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक बार तो सब अपने लिए ताली बजा, प्रेम से बोल लड्डू गोपाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार आप लोग कथा श्रवण किए हैं, और इस कथा को सुन करके देवता जो है काश से धुमधुमी बाजा बजाए, फूलों की वर्षा की, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखो टाड़ा से भी हमारे दीनदयाल भैया आए हैं, 3 बार इनके यहाँ हमारी कथा हुई है, और 1 बार हमारे पिताजी के द्वारा। आइए स्वागत है राकेश भाई की ओर से और हमारी ओर से, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलिए आप लोग खड़े हो जाओ, राकेश आरती करो, आप भी खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ, और आप लोग सभी ताली बजा करके भजन का प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की, सभी प्रेम से गाइए। रचा है सृष्टि कुजित प्रभु ने, हरि बोल, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि कुजित प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि कुजित प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ी हमने लगाया पहले, जो पेड़ी हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अनवा रहे।
ऐसा चली अभी यही धरा का, ऐसा चली अभी यही धरा का, क्या रहे हैं क्या रहे हैं। ताली बजा कर खरीदिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगती में जाना, है खरीदिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। जो मेरी हमने लगाया पहले, जो मेरी हमने लगाया पहले, उसी का फल हम सब पा रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़ा ही सुंदर भजन अभी आप लोग श्रवण किए। इसी धरा पे शरीर पाए और इसी धरा पर सब कुछ समाए, है सत्य नियम यही धरा का। क्या नियम है? एक आ रहा है और एक जा रहा है, ये आना जाना लगा हुआ है भैया। हम बताए हैं कि ब्रह्मलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा जी। विष्णु लोक में कौन रहता है? विष्णु। शिवलोक में राकेश, शिव जी। इंद्र लोक में कौन रहता है? इंद्र। और हम आप किस लोक में रहते हैं? मृत्यु लोक। तो यहाँ कौन रहती है? मौत। सबको मरना है कि नहीं मरना है? बस अंतर यही है। एक विमान में बैठ के जाएगा और एक हथकड़ी में बंधा के जाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन हम लोग मौत को भूल गए। जब ककरो काठी में जावे ना तब सुरता जाते। जनमन्ना में देखता हूँ काठी में कोनो माकुर खातिर रंग बिरंगे गोठियावत। ये साल धान के भाव के बारे में अब वो बेचारा दगदगावत है चीता में, तो मैं वो दगदग देखता हूँ काठी में जाता हूँ। बहु मन में किता मंडाल कहूँ वो दिन माकुर खातिर आवाज कहूँ दगदगावत है। तो जब शमशान घाट में जावे ना काठी में तो ब्रह्म विद्या मिल जाते हो। तो सबको एक दिन तक दगाना है कि नहीं तक दगाना है? काठी जावे घर में भात आवे ठंडा था, अंतिम टेंशन सब ज्ञान खत्म हो गया। इसलिए शमशान घाट वो मुक्ति का क्षेत्र है, वही सत्य है। शमशान जहां सब जाकर के हो जाएंगे समान, इसलिए उस स्थान का नाम है शमशान। वहां कोई जाति पूछता है क्या? बताओ, ये साहू है कि वर्मा है कि शर्मा है? जहां जाकर के हम सब हो जाएंगे समान, इसलिए उस स्थान का नाम है शमशान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन हम बताए हैं जो भगवान से प्रेम करता है उसकी मृत्यु उत्सव बन जाती है। और जो वेद और शास्त्रों की निंदा करे, जो माता पिता को कष्ट दे, तो जान लो व्यास गद्दी में हम बैठ के कह रहे हैं, उसी की मृत्यु कष्टमय होती है।
वो खाट में पड़े पड़े मल मूत्र को त्यागता है, वो मरना चाहता है फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जो माता पिता की सेवा करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसकी मृत्यु कैसे होती है? सोने के समान। हम बताए ना, जब भक्त की मृत्यु होती है, कब प्राण छूट जाता है भक्त को कुछ पता नहीं होता। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही तो नियम है, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी। देखो, संसार को भव सागर कहा गया है। संसार को हम क्या कहते हैं? ये भव सागर है। और समुद्र आप लोग देखे हो, समुद्र में स्नान किए कि नहीं किए जगन्नाथ में? तो ध्यान से सुनते जाओ, समुद्र का एक किनारा तो दिखाई देता है जहां आप खड़े हो, लेकिन समुद्र का वो किनारा कहां दिखाई देता है? उसी प्रकार जन्म तो दिखाई दे रही है, लेकिन मृत्यु तो समुद्र में एक किनारा है तो वहां भी किनारा होगा। उसी प्रकार जन्म है तो मृत्यु भी होगी। इसलिए संसार को क्या कहा गया है? भव सागर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अपने जीवन की नैया सागर में अगर हमें पार करना है सागर से, तो अपने जीवन की नैया किसके में सौंप देना चाहिए? किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। कहते हैं ना, बड़ा ही सुंदर भजन, तू तो मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। और नाव चलाने वाला अगर अच्छा मिल जाए तो डरो मत। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। अब नाव में अगर आप बैठे हो और नाव चलाने वाला अगर बढ़िया चतुर हो, हाँ तो डरो मत, चुपचाप बैठे रहो। नाव कितना भी हिले डुले, उसके ऊपर भरोसा रखो बस। उसी प्रकार जीवन में कितना भी सुख दुख आ जाए तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और हमारे जीवन का नैया किसके ऊपर है? पार लगाना वही कृष्ण के ऊपर है। और ऊपर से अगर गुरु की कृपा हो जाए तो नैया जल्दी पार हो जाता है। अगर हवा अनुकूल हो जाए, इधर नाव जा रहा हो और उधर ही हवा हो, तो नाव जल्दी पार हो जाता है भवसागर से, नदी से। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अभी आप लोग श्रवण किए हैं कि ब्रह्मा जी एक कन्या को प्रकट किए हैं जिसका नाम प्रसिद्ध है सरस्वती। तो एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? सरस्वती के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर। तो देखो, ये मन बड़ा चंचल है। आज सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई। अब आप विचार करो, अपनी ही बेटी को देख करके आज ब्रह्मा जी की बुद्धि क्या हो गई? बिगड़ गई। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष किसके समान होता है? अग्नि के समान। पुरुष किसके समान होता है? घी के समान। और स्त्री किसके समान होती है? अग्नि के समान। इसलिए अगर किसी कक्ष में अकेली कन्या बैठी हुई है, चाहे वो बेटी क्यों ना हो, वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। आज जिस कन्या को जन्म दिए हैं ब्रह्मा जी, अपनी बेटी को देख करके ही ब्रह्मा जी की बुद्धि बिगड़ गई, दूषित हो गई। पीछे लग गया ब्रह्मा जी। उसी समय सनक सनंदन आ गए, कहे पिताजी, आप जैसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस कन्या को आप जन्म दिए, जिस बेटी को आप जन्म दिए,
और उसी के आप पीछे लग गए। ओह ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए। उसी समय धुंधला प्रकट किए। संसार में धुंधला ही धुंधला। ठंडी के समय में जो प्रातःकाल धुंध उत्पन्न होता है वो किसका बनाया हुआ है? ब्रह्मा जी। संसार में धुंधला प्रकट किए हैं ब्रह्मा जी, और उसी समय वो शरीर को त्याग करके एक नया शरीर धारण किए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल की। एक दिन ब्रह्मा जी बैठा हुआ है ब्रह्मलोक में। उसी समय देव योग से ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बट गया। एक भाग से कन्या प्रकट हुई और एक भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। पुरुष का नाम प्रसिद्ध हुआ स्वयंभू मनु, और एक कन्या का नाम प्रसिद्ध हुआ सतरूपा। ध्यान से सुनते जा। दोनों का विवाह हुआ और इसी समय से काम सृष्टि प्रारंभ हुई। पहले कौन सी सृष्टि होती थी? मानसिक सृष्टि। सरल भाषा में समझ जाओ, पहली संतान किसे उत्पन्न हुआ? मानसिक सृष्टि द्वारा। अगर माता पिता हाथ में जल लेकर के केवल संकल्प कर दे, मेरे घर में 4 बेटा आ जाए, मेरे घर में 4 बेटी आ जाए, उसी समय बेटा बेटी प्रकट हो जाता था केवल संकल्प करने मात्र से। ये कौन सी सृष्टि है? मानसिक। और इसी दिन से अब काम सृष्टि प्रारंभ हो गई मनु महाराज के द्वारा। इसलिए हम लोगों को क्या कहते हैं? मनुष्य। तो दोनों का विवाह हुआ और शत्रुपा के गर्भ से 3 बेटी का जन्म हुआ। 3 कन्याएं प्रकट हुई और उनके 2 पुत्र हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 बेटी और 2 बेटा। बेटी का क्या क्या नाम है? एक बेटी का नाम है देवहूति, एक बेटी का नाम है आकृति, और एक बेटी का नाम है प्रसूति। और इनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ उत्तानपाद और एक पुत्र का नाम प्रसिद्ध हुआ प्रियव्रत। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय हो। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आगे। यही सुदेव महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए मरीचि। ब्रह्मा जी अपने मन से किसे प्रकट किए हैं? मरीचि। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की 2 स्त्री हुई। एक स्त्री का नाम है दीति और एक स्त्री का नाम है अदिति। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। और ये दोनों कौन है? राकेश सौत, दीति और अदिति। और सौत के ना चारों युग में नहीं बने भाई। आओ, तो ये दीति कौन है? यहाँ सुदेव महाराज जी कहते हैं ये दीति राक्षसों की माँ है और अदिति ये देवताओं की माँ है। अब आप विचार करो, देवता और राक्षस दोनों सगे भाई है कि नहीं? माँ बस अलग अलग है लेकिन पिता तो एक है भाई। और किसके अंश को गिना जाता है? माँ के अंश की पिता के अंश? पिता के अंश को गिना जाता है। लेकिन ये देवता और राक्षस भाई होकर के भी परम शत्रु हुए, दुश्मन। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनते जाओ। एक बार महाराज कश्यप इंद्र को सर्वगुण संपन्न जानकर कहा बिठा दिए? इंद्रासन में। अब बेटा बैठा हुआ इंद्रासन में, ये देवता। तो सब अदिति को क्या कहते हैं? राजमाता। राजमाता प्रणाम, राजमाता प्रणाम। तो दीदी रोने लगी, हे भगवान, सब लोग सौकल राजमाता का हम बोला को न पूछत नहीं है, मोर कोई पूछ नहीं है कहा। और जब का संसार में झगड़ा हुआ था ना केवल पूछ के कारण, लेकिन मत पूछ। अगर भारी पूछा सरपंच से लेके कलेक्टर तक, और कुरल का कहते मत पूछ, उलट कुकुर नहीं पूछे। तो जब का झगड़ा हुआ था संसार में, मैं देखता हूं भाई पूछे के नाम से आए उगरे सीधी सबके कुछ न कुछ पूछ रहना चाहिए। और पूछा कि नहीं? जैसे बजरंग बली पूछ रही है, तुम देखे जब रावण के दरबार में गई थी ना बजरंग बली, तो रावण कहा कि अरे लंका मेरी
ये नौकर चाकर मेरा, ये राज दरबार मेरा, और मेरे घर में ये बानर का पूछ, जाओ इसे आग लगा दो। जाना था तो बजरंग बली के उसी में कपड़ा लपेटी, कपड़ा का करे रावण के, घी का करे रावण के, तेल का करे रावण के, माचिस का करे रावण के, और जलीस का कर, रावण के। इसे पता है। ओ हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई। जय निशाचर भाग, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संसार में कुछ न कुछ पूछ रहना चाहिए। इसे राकेश मन के पूछ हवे कि नहीं, तभी तो आज गद्दी में बैठे हैं भाई। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर। जिस गद्दी में आप लोग बैठे हो कोई साधारण गद्दी नहीं, व्यास गद्दी से भी ज्यादा वो गद्दी की महिमा है। तो आज माता दीदी रोने लगी, हे भगवान सब मोर सौतला राजमाता कहा थे मोला कोनो पूछत नहीं है, मोर कोई पूछ नहीं है। एक दिन अपने पति के पास गई, कौन माता दीदी? कहे प्राणनाथ, सब दिन आप देवताओं को राजगद्दी में बिठाए हो, कबू कबू मोरो बेटा राक्षस मला बिठा देते महाराज, तो सब मोहन राजमाता के लिए 30 का। तो कश्यप भड़क गए। कश्यप कहे कि हे दीदी, जितने भी तुम्हारे पुत्र हैं सब नालायक, वो गद्दी में बैठने के लायक, क्योंकि इंद्रासन में हर कोई नहीं बैठ सकता। सावधान, हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, बता, हर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। यदि अभी सरपंच के चुनाव आने वाला है, हर कोई सरपंच बन सकता है क्या? नहीं। जिसके पास साम दाम दंड और भेद, ये 4 नीति हो जिसके पास, वही राजनीति कर सकता है, हर कोई नहीं। और इंद्रासन में वही बैठ सकता है जो जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। कितना यज्ञ? 100 अश्वमेध यज्ञ, वही वो इंद्रासन में बैठ सकता है। तो दीदी कहे कि हे प्राणनाथ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए? वो इंद्रासन में बैठने वाला और संसार में मुझे कहे राजमाता। तो कश्यप कहे दीदी, तुम्हें एक व्रत करना होगा। कौन सा व्रत? और कितने दिन का है ये व्रत? 1 साल का व्रत। तुम भगवान शंकर की पूजा करो 1 साल तक। अगर तुम्हें पुत्र पाना है, सुंदर बेटा, क्योंकि भागवत में वर्णन है, जिसे सुंदरता चाहिए, रूप चाहिए, उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? वही स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा, जो चाहता है कि मैं हमेशा निरोग रहूं, वो शरीर में कोई बीमारी मत आए। कोमल लगाकर पूजा करना चाहिए भगवान धन्वंतरी। प्रेम से बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। और जिसे सुंदर बेटा बेटी की इच्छा हो, उसे किसकी पूजा करना चाहिए? महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। और जिसे सुंदर पत्नी चाहिए, जिसे सुंदर पति चाहिए, वो वर कन्या को किसकी पूजा करनी चाहिए? माता पार्वती। प्रेम से बोलो पार्वती मैया की जय। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो मल्लक आकर पूजा करना चाहिए। वे बैठे हवे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कुछ नहीं देते, लेकिन हाँ एक बात जान लो, भगवान कृष्ण जो देते हैं उसे अन्य कोई देवी देवता नहीं दे सकता। तो क्या देते हैं कृष्ण? भागवत की कथा कहती, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करो, रुपया मिल जाएगा, संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन कलयुग में मोक्ष देने वाला, निर्वाण पद देने वाला, मुक्ति देने वाला केवल केवल और केवल वही कृष्ण। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इसी दिन से महादेव की पूजा कर रही है। ये कथा शिव पुराण में विस्तार से है। सुंदर पवित्र स्थान से मिट्टी ला रही है, लाती है, और उसी मिट्टी से शिवलिंग बना रही है, पार्थिव शिव, पार्थिव शिवलिंग।
देखो सतयुग में किसकी महिमा थी? मणिलिंग, मणि से बना हुआ शिवलिंग। त्रेता में किसकी महिमा थी? स्वर्णलिंग, सोने से बना हुआ। द्वापर में किसकी महिमा थी? पारद, एक धातु विशेष। और कलयुग में किस लिंग की महिमा है? पार्थिव शिवलिंग। सरल भाषा में समझ जाओ, मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो सुंदर इस स्थान से मिट्टी लाती है माता दीदी और अपने हाथों से सुंदर शिवलिंग बना रही है और भगवान शंकर की पूजा कर रही है। कैसे पूजा कर रही है? चलो ताली बजा करके आप लोग भी पूजा करो। हर हर महादेव। चलो आप लोग भी पूजा करो, खड़े हो जाओ राकेश भाई। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, नहीं है देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, हर हर महादेव। शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर हर महादेव का कोई दूजा नहीं है। आप लोग भी गाओ ताली बजा करके। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़े हानि नहीं है, नहीं है देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा हर हर महादेव। देवता कोई दूजा नहीं है। सभी गाइए प्रेम। बैठे हैं महादेव? बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर में, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर में, देखते सबको एक ही नजर से। कहाँ बैठे हैं महादेव? कैलाश, और सबको देख रहे हैं महादेव। हाँ, तो आप लोग भी गाओ। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर में, देखते सबको एक ही नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर में, देखते सबको एक ही नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है, नहीं है देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, हर हर महादेव। शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। हरि बोल। सभी गाइए ताली बजा के। हर हर महादेव।
किया लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। किया लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। रावण के ऊपर क्या कृपा हुई, महादेव की कृपा, पूरे घर को ही सोना बना दिए महादेव। आप लोग भी गाओ। किया लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। किया लंकेश पर ऐसी दाया, पूरी नगरी को सोना बनाया। दास गिरधर ने गाकर सुनाया, दास गिरधर ने गाकर सुनाया। इसमें थोड़ी कहानी नहीं है, नहीं है देवता कोई पूरा नहीं है। बोल शंकरी दयालु के बलकर, बोल शंकरी दयालु के बलकर। देवता कोई पूरा नहीं है देवता कोई पूरा नहीं है देवता नहीं है। हर महादेव। सुंदर माता दीदी इसी प्रकार शिव पूजन में लगी हुई है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 महीना हो गए। कितने महीना हो गए? और 1 साल का नियम है राकेश। तो आज कश्यप कहे दीदी इसी प्रकार तुम 6 महीना और महादेव की पूजा करो, तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, वो इंद्रासन में बैठने वाला, वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी। तो अगर हौसला और बढ़ गया राकेश, अब 6 महीना बीत गए, 6 महीना और है। फिर सेवा करने लगी महादेव की सेवा। 1 साल होने में केवल 7 दिन बाकी है बस। कितने दिन है बाकी? केवल 7 दिन। लेकिन यही 7 दिन दीदी के लिए पहाड़ के समान हो गया। कथा सुनते जा। जैसे उपास रिवे ना, मैं अपन बात को बतावत हो भाई, उपास रिवे तो दिन भर भूख नहीं लगता। हाँ, अब फरहार बने तो उतके ज मेरा भूख लगते। तुला किसे लगते कि नहीं लागे? सब तुहल लगते का